सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्रदेश के सभी साथियों को सुबह का नमस्कार। मैं सोनू सरोज आपके बीच में इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ विशेष सूचनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में लखनऊ बेंच से एक बड़ी सूचना और एक बड़े बदलाव को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। जो आप सब परेशान थे कि 10 के बाद जो है समर वैकेशन होगी और समर वैकेशन में फिर याचिका पे सुनवाई कैसे हो पाएगी, तो उसके विषय में जो है एक बड़ा बदलाव और जो चीज़ें हैं उसमें आपको एक जानकारी भी दी गई थी कि समर वैकेशन में बेंचेस लगती हैं तो रोस्टर में बदलाव और सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो आपको हम दिखा देते हैं फटाफट। तो जुड़े रहिएगा साथ में अंत तक। चलिए फटाफट हम वो चीज़ें देख लें, आपको पूरा रोस्टर दिखा दिया जाए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है, ड्यूरिंग समर वैकेशन यहाँ पे इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे। और ये 10 मई के बाद जो है बैठ रही है। इसमें आप देखिए कौन कौन से जजेस बैठ रहे हैं, उस पर मैं आप सभी को बता दूं। इसमें ऋतुराज अवस्थी साहब हैं, मनीष माथुर साहब बैठ रहे हैं, कोर्ट नंबर 1 लग रही है, ठीक है। इसमें क्रिमिनल केसेस को रखा गया है, ठीक है, और क्रिमिनल केसेस के अलावा उसमें बेल वाले केसेस को रखा गया है। इसके बाद कोर्ट नंबर 23 में जो है उसमें हॉनरेबल राजीव सिंह साहब जो है वो बैठ रहे हैं, वो फ्रेश एंड लिस्टेड केस को ऑल मेजर बेल एप्लीकेशन को सुनेंगे। और इसके बाद आलोक माथुर साहब भी जो है कोर्ट नंबर 24 में बैठ रहे हैं और वो ऑल माइनर बेल एप्लीकेशन को वो भी सुनेंगे, यानी कि क्रिमिनल केसेस को। और लास्ट में जो बेंच बैठ रही है वो बैठ रही है मनीष कुमार साहब की, कोर्ट नंबर 25। यहाँ जो है ऑल सिविल मैटर को इंक्लूड सर्विस मैटर्स को सुना जाएगा। तो ये एक बड़ी जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। तो कुल समर वैकेशन में बेंचेस की संख्या जो है 1, 2, 3 और 4 बेंचेस लगेंगी समर वैकेशन में। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी निराश ना हो कि गर्मियों की छुट्टियों में आपकी हियरिंग नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं और बताया भी गया है, एप्लीकेशन मूव होते ही आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर जो जजेस हैं बीमार होने की वजह से और जो भी वहाँ कार्यकर्ता हैं, इस वजह से एप्लीकेशन मूव नहीं हो पा रही है। एप्लीकेशन मूव के बाद आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। आपको यथाशीघ्र कोशिश यही है, अब बिल्कुल आप अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें कि समर वैकेशन में जो है हियरिंग नहीं हो पाएगी। तो ये स्पेशल बेंच बैठती है, ठीक है, 4 बेंचेस बैठ रही हैं, 4 कोर्ट नंबर 1, 23, 26, 25। तो आंसर की का मैटर जो है वो सर्विस मैटर में आता है, तो वो इसलिए वो 25 नंबर कोर्ट में मनीष कुमार माथुर साहब के द्वारा सुना जा सकता है। हालांकि इस पे जो है बेंचेस बैठने के बाद क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ें होंगी। अभी ये रोस्टर की जो लिस्ट आई है इसमें अभी भी थोड़ा सा हेर फेर होने की संभावना रहती है कभी कभी, ठीक है। तो पूरा क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द जो है कि किस बेंचेस में आपके मामले को सुना जाएगा जो लखनऊ के याची हैं। आप सभी को मैं पुनः एक बार बता दूं, आप बिल्कुल भी जो है घबराएं नहीं। टीम ऋषभ मिश्रा अपनी सधी रणनीति के तहत बहुत सूझबूझ के साथ कार्य कर रही है। नहीं तो आपने देखा ही होगा कि क्या हश्र हो जा रहा है। आपने इलाहाबाद में चीज़ों को देखा होगा, आपने सुप्रीम कोर्ट में अमिता त्रिपाठी जी की याचिका को देखा होगा कि जल्दबाजी के चक्कर में खारिज हुआ, फिर वो याचिका कहीं पढ़ ही ना सकी। और वही चीज़ सिंगल बेंच में जल्दबाजी के चक्कर में भी जो है थोड़ी सी दिक्कतें हुई। तो बहुत ही सहज और बहुत ही सावधानी के साथ कार्य करना पड़ेगा हमें, अन्यथा की स्थिति में जो आज उत्तर कुंजी प्रकरण को जीवित रखा गया वो पूरी तरह से कब का दफन कर दिया गया होता अगर माननीय सरकार के हाथों में होता। तो बहुत बचा के रखा गया है इसलिए कि हमें आज नहीं तो कल उस प्रकरण पे जीत लेनी है। और कोशिश ये है कि अतिशीघ्र आपके मामले को सुना जाए। लेकिन अभी तक तो लगभग मामला आपका फाइनल हो गया था। जिस हिसाब से बेंचेस चल रही थी, जब स्पेशल बेंच बनाई गई थी सर्विस मैटर के लिए, बेसिक विभाग के जो मैटर्स थे उसमें तो पूरी उम्मीद थी कि अब तक आपका मैटर फाइनल हो गया। तो लेकिन कोरोना की वजह से जो है समस्याएं देखने को मिल रही हैं और इस सभी चीज़ों से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, किसी से कोई चीज़ें छुपी नहीं हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी जो है आप तक पहुंच रही है और आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे हम फिर किसी विशेष सूचना जो आपके लिए बेहतर, आपके लिए हितकर होगी। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।